ओम वाग्देव्यै च विद्महे कामराजाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्यै नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, बसंत पंचमी बहुत ही पावन दिन होता है, बहुत ही पवित्र दिन होता है। माँ सरस्वती के प्राकट्योत्सव का दिन होता है ये। और इस बार ये जो सरस्वती पूजा है, बसंत पंचमी है, 5 फरवरी शनिवार के दिन है। तो इस दिन हम माँ सरस्वती की पूजा आराधना करेंगे। दोस्तों, ये समय जो अभी जो समय चल रहा है, शक्ति की आराधना का समय है। गुप्त नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, तो माँ दुर्गा की पूजा आराधना तो आप लोग कर ही रहे हैं। इसके साथ ही माँ सरस्वती की भी विशेष रूप से इस दिन पूजा आराधना की जाती है। इससे वाणी और बुद्धि की प्राप्ति होती है। वाणी, विद्या, बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है माँ सरस्वती, और कला और ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती मानी जाती हैं। तो इनकी पूजा करने से समस्त प्रकार की विद्याओं की प्राप्ति हो जाती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है, वाणी मधुर होती है, वाणी प्रभावशाली होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण होती है माँ सरस्वती की पूजा, क्योंकि जिस पर माँ सरस्वती की कृपा हो जाए, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा की कृपा तो स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। इसलिए सरस्वती पूजा बहुत ही विशेष दिन होता है। और शास्त्रों में इस दिन को अबूझ मुहूर्त भी माना जाता है। इस दिन आप किसी भी प्रकार का कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, चाहे नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, विद्या का आरंभ करना चाहते हैं, किसी कला को सीखना चाहते हैं, तो आज का दिन आप बिना किसी पंचांग को देखे ये काम शुरू कर सकते हैं। किसी भी मकान का गृह प्रवेश कराना हो तो आज का दिन बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। और ये दिन मतलब अक्षय तृतीया जिस प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण होती है, या हम दशहरा का दिन जिस प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, अबूझ मुहूर्त माना जाता है, उसी प्रकार से जो बसंत पंचमी का दिन होता है ये अबूझ मुहूर्त में आता है। मतलब इस दिन विवाह इत्यादि कार्य बहुत ही शुभ माने जाते हैं। जिन लोगों की शादी के लिए इस पूरे समय में कोई मंगल मुहूर्त नहीं निकल पाता है, वो आज के दिन यानी कि बसंत पंचमी के दिन विवाह करते हैं। तो आज का दिन ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों का विवाह बसंत पंचमी के दिन होता है, उनके विवाह में सफलता की प्राप्ति होती है, उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण होती है सनातन धर्म में बसंत पंचमी की पूजा। आज के दिन हम अगर बसंत पंचमी की पूजा, माँ सरस्वती की पूजा विधि विधान से करते हैं, तो उसके साथ ही कामदेव की भी पूजा की जाती है। शास्त्रों में इस दिन कामदेव और रति की आराधना करने का विशेष दिन माना गया है। ऐसी मान्यता है कि जिनके दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ रही है, वो अगर कामदेव और रति की आराधना करते हैं तो उनका दाम्पत्य जीवन बहुत सुखमय बीतता है। इसके साथ ही मन चाहे जीवन साथी की कामना के लिए या प्रेम में सफलता प्राप्त करने के लिए भी कामदेव और रति की आराधना की जाती है। और कई स्थानों पर आज के दिन श्री पंचमी के नाम से इस दिन को जाना जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की आराधना की जाती है। तो ये एक दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन आप किसी भी कामना को पूर्ण करने के लिए अगर आप कोई उपाय करते हैं, कोई पूजा करते हैं, तो उसका बहुत ही शुभ फल आपको प्राप्त होता है। जैसे अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो और पहली बार अन्न ग्रहण कराना चाहते हैं उसे, तो अन्न प्राशन के लिए आज का दिन बहुत शुभ माना जाता है। या कोई छोटा बच्चा हो जिसकी पढ़ाई शुरू कराना चाहते हैं आप, तो पहली बार उसे अगर कुछ लिखना सिखाते हैं, कुछ पढ़ना सिखाते हैं, तो आज का दिन बहुत श्रेष्ठ है। आज आप शुरुआत कर सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि किस प्रकार से विद्यार्थियों को माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए और किस प्रकार से हम माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करें, जिससे कि हमारे घर में अपार धन संपदा की प्राप्ति हमेशा होती रहे और धन का संचय हो। इसके लिए आज क्या करना चाहिए, कामदेव और रति की आराधना किस प्रकार से करें, कौन सी वस्तुएं उन्हें अर्पित करें जिससे कि दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, मन चाहे जीवन साथी की कामना पूर्ण हो। और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की विशेष पूजा आज के दिन की जाती है, क्योंकि वसंत ऋतु के देवता माने जाते हैं श्री कृष्ण भगवान। तो इनकी पूजा से जीवन में खुशियां आती हैं, सुख समृद्धि आती है और प्रेम में सफलता की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की आराधना करने से मन चाहे जीवन साथी की कामना पूर्ण होती है। या विवाह में अगर बहुत अधिक देरी हो रही है, तब भी आज के दिन हम कुछ विशेष उपाय करें तो इससे शीघ्र विवाह की हमारी कामना पूर्ण होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है आज का दिन। ये सभी उपाय मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं माँ सरस्वती की पूजा के बारे में।
क्योंकि सबसे जरूरी है माँ सरस्वती की पूजा करना, क्योंकि हमारे ज्ञान की आवश्यकता हमें ज़्यादा है ताकि हम सही समय पर सही फैसला ले पाएं और हमारी वाणी में मधुरता आए, वाणी प्रभावशाली हो। इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, आज सरस्वती पूजा है, माँ सरस्वती की पूजन का दिवस है, तो आज माँ सरस्वती की विधि विधान से पूजा करें। प्रातःकाल जल्दी उठ जाएं और स्नान इत्यादि करने के बाद घर के ईशान कोण में माँ सरस्वती की पूजा करें। आप चाहे तो प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं या फिर मूर्ति हो तो मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं। अगर ये दोनों ही चीजें नहीं हो तो आपके घर में जो भी धार्मिक किताबें हैं आप उनकी पूजा विधिवत कीजिए, तो इससे भी माँ सरस्वती की पूजा ही मानी जाती है। और आज का दिन विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन अगर आप माँ सरस्वती की विधि विधान से पूजा आराधना करते हैं तो आपको विद्या की प्राप्ति होती है। आज के दिन माँ सरस्वती की पूजा पीले पुष्पों से करें, पीले फल उन्हें अर्पित करें, पीली मिठाई अर्पित करें। माँ सरस्वती के सामने बैठकर ओम सरस्वती देव्यै नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं, या माँ सरस्वती का एक बीज मंत्र होता है एम, इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करने से माँ सरस्वती की कृपा आपको प्राप्त होती है। और अगर आप माँ सरस्वती की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो आज के दिन आप एक विशेष उपाय करें। जैसे आपको क्या करना है, थोड़ा सा केसर लेना है, एक छोटी सी कटोरी में केसर ले लीजिए। अगर आपके पास चांदी की कटोरी हो तो चांदी की कटोरी में वो केसर रख सकते हैं, और चांदी की कटोरी ना हो तो जो भी कटोरी आपके पास हो उसी कटोरी में थोड़ा सा केसर अपने दाहिने हाथ में कटोरी में रख लीजिए और उसके ऊपर अपना बाएं हाथ रख लीजिए। मतलब दाहिने हाथ में कटोरी रखकर और बाएं हाथ से उस कटोरी को ढक दीजिए। माँ सरस्वती के सामने बैठकर एम बीज मंत्र का जप कीजिए। अधिक से अधिक संख्या में एम बीज मंत्र का जप कर सकते हैं आप, चाहे तो 108 बार कर लीजिए या यथासंभव जितनी समय भी आप बैठकर मंत्र जप करना चाहते हैं कर लीजिए। उसके बाद ये जो तिलक है, जो केसर है, ये अभिमंत्रित हो गया। अब आप इस केसर का तिलक प्रतिदिन कीजिए। आज इसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर माँ सरस्वती को इसी से तिलक कर दीजिए और इसके बाद अपने मस्तक पर इससे तिलक करें और प्रतिदिन इस केसर से अपने मस्तक पर तिलक कीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपके स्मरण शक्ति में वृद्धि होगी। जो भी आप पढ़ते हैं वो आपको याद रहेगा। दूसरी चीज, इस तिलक को कोई भी व्यक्ति करेगा उसके आकर्षण में वृद्धि होती है, आकर्षक व्यक्तित्व की प्राप्ति होती है, वाणी मधुर होती है। अगर आपके किसी भी प्रकार के कार्य आप करते हैं, आपकी वाणी में मधुरता रहेगी और वाणी में आकर्षण की वृद्धि होती है इस उपाय को करने से। तो अगर आप इस तिलक का प्रयोग प्रतिदिन करते हैं, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, ये अभिमंत्रित केसर है ये, तो इस तिलक का प्रयोग जो भी व्यक्ति करेगा उसके लिए चमत्कारी है। आप बिजनेस करते हैं, कोई नौकरी करते हैं या स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी इस तिलक का प्रयोग करता है तो निश्चित ही उसके कार्यों में उसको सफलता की प्राप्ति होती है। तो आज इस उपाय को आप जरूर कर लीजिए, इससे माँ सरस्वती की कृपा सदैव आपके साथ रहेगी। और जो लोग धन प्राप्ति करना चाहते हैं, आज श्री पंचमी भी माना जाता है इस दिन को, क्योंकि आज के दिन माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की आराधना की जाती है। तो आज के दिन माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा कीजिए। माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके लाल और पीले पुष्पों से उनकी पूजा करें। भगवान श्री हरि विष्णु को पीले पुष्प प्रिय हैं तो उन्हें पीले पुष्प अर्पित करें, और माँ लक्ष्मी को लाल गुलाब के पुष्पों की माला अर्पित कर सकते हैं, लाल गुलाब के पुष्प अर्पित कर सकते हैं। कमल के पुष्प उपलब्ध हो तो कमल के पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। इससे माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की अपार कृपा आपको प्राप्त होगी। और हाँ, आज के दिन माँ लक्ष्मी के मंत्रों का अधिक से अधिक अगर आप जप करते हैं, जैसे कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, या माँ लक्ष्मी का कोई मंत्र जो आप नियमित जप करते हैं, आज जप करते हैं, तो उससे माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा तो मिलती ही है, साथ ही जब हम आज मंत्र जपते हैं तो उस मंत्र का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। देखिए, इस बार जो बसंत पंचमी है, बहुत सारे शुभ योग लगे हुए हैं। तो इन शुभ योगों में जब हम कोई भी उपाय करते हैं, और वैसे भी बसंत पंचमी अबूझ मुहूर्त है, गुप्त नवरात्रि के समय में आ रही है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण दिन, बहुत सिद्ध दिन वैसे भी हो जाता है। तो आज के दिन जब भी आप कोई पूजा आराधना करते हैं, पूरे विश्वास से करें, समर्पण भाव से करें। आपके मन की चाहे जो भी कामना हो, माँ भगवती दुर्गा से कहें, माँ लक्ष्मी से कहें, माँ सरस्वती से प्रार्थना करें तो वो शीघ्र ही पूर्ण होती है, क्योंकि ये समय ही इतना शुभ है। मतलब शक्ति की ऊर्जा का समय है, ये गुप्त नवरात्रि का समय है। इस समय में जब आप पूजा आराधना करते हैं तो आपकी मन की कामना बहुत शीघ्र पूर्ण होती है। और बात करें कि अगर दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं या मनचाहा जीवन साथी चाहते हैं, प्रेम में सफलता चाहते हैं, तो कामदेव और रति की किस प्रकार से आराधना करें। देखिए, आज कामदेव और रति की आराधना करने से ये समस्त परेशानियां दूर होती हैं, मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आज के दिन कामदेव और रति का स्मरण करके उन्हें सुगंधित पुष्प अर्पित करने चाहिए। कोई भी सुगंधित पुष्प आप अर्पित कर सकते हैं, या ना हो कोई ऐसा सुगंधित पुष्प आपके पास, अगर आपके पास इत्र हो तो इत्र अर्पित कीजिए।
और मन में कामदेव का ध्यान करते हुए सफेद चमकीला वस्त्र अर्पित करना चाहिए। कोई भी छोटा सा कपड़ा आप अर्पित कर सकते हैं। सफेद रंग का चमकीला रुमाल भी आप अर्पित कर सकते हैं कामदेव का ध्यान करते हुए। और जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो ये सफेद रुमाल, सफेद कपड़ा जो आपने अर्पित किया है, इसे अपने घर, अपने कमरे में, जैसे अपने बिस्तर के नीचे, तकिए के नीचे रख लीजिए। हमेशा आपके पास होना चाहिए, जैसे कि अगले साल तक ये ऐसे ही रहे आपके पास सुरक्षित। तो ऐसा माना जाता है कि आपको प्रेम में सफलता की प्राप्ति होती है। और अगर आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां हैं तो इस कपड़े को अगर तकिए के नीचे आप रखते हैं तो दाम्पत्य जीवन भी मधुर होता है। दोस्तों, बसंत पंचमी पर राधा और कृष्ण की पूजा करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि बसंत के देवता भगवान श्री कृष्ण हैं। तो आज के दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की विधिवत पूजा कीजिए। और संभव हो तो मंदिर जाएं, मतलब राधा कृष्ण के मंदिर जाकर अगर उनका विधि विधान से पूजन करते हैं, पीले पुष्प भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करते हैं, राधा रानी को लाल पुष्प अर्पित करते हैं। और इसके साथ ही अगर आपको विवाह में बहुत अधिक देरी हो रही है या मन चाहे जीवन साथी की कामना है, तो राधा और कृष्ण के सामने मंदिर में शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके उनकी पूजा आराधना करें। और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को मोर का पंख अर्पित करें, बांसुरी अर्पित करें। तो इससे आपके विवाह में जो भी बाधाएं आती हैं वो दूर हो जाती हैं। तो बहुत शीघ्र ये लाभ देता है ये उपाय, आज के दिन करने से जरूर कर लीजिए। दोस्तों, आज माँ सरस्वती की पूजा का दिन है, तो माँ सरस्वती के बीज मंत्रों का जप कीजिए। और इसके साथ ही आज माँ सरस्वती को मोर का पंख अवश्य अर्पित करना चाहिए। जब आप मोर पंख अर्पित कर रहे हैं, थोड़ी अधिक संख्या में अर्पित कीजिए। पूजा के बाद, जैसे कि जब आप पूजा कर रहे हैं, पूजा से के साथ ही अर्पित कर देंगे ये मोर पंख। और वहीं बैठकर माँ सरस्वती की पूजा आराधना करें, मंत्र जप करें। पूजा के बाद माँ सरस्वती के पास एक मोर पंख रहने दीजिए। और उसके बाद बाकी के जो मोर पंख हैं उन्हें उठाकर आप अपने घर में अलग अलग कमरों में रख सकते हैं। जैसे कि पति पत्नी अपने कमरे में रख सकते हैं, बच्चों के कमरों में ज़रूर रखिए, क्योंकि इसे अगर बच्चों के कमरे में रखते हैं तो बच्चों की एकाग्रता में वृद्धि होती है। बच्चे अपने स्टडी टेबल पर इसको रख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों की जो बुक सेल्फ होती है आप उसके अंदर रख सकते हैं, किताबों में रख सकते हैं। इससे ऐसा माना जाता है कि माँ सरस्वती का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। तो ये उपाय आपको आज ज़रूर करना है। जो बच्चे छोटे हैं उनके लिए माता पिता इस उपाय को कर सकते हैं। और जो बच्चे बहुत छोटे हैं, जैसे 1 से 10 साल तक के बच्चों के लिए कल की वीडियो में एक बहुत ही चमत्कारी और बहुत अचूक उपाय बताया है मैंने। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लीजिए। अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं तो उस उपाय को आज ज़रूर कर लीजिए। और अगर आपके पास छोटे बच्चे नहीं हैं तो जिन लोगों के पास छोटे बच्चे हैं उन तक आप वो वीडियो शेयर कर सकते हैं। इससे बच्चों को बहुत सारी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं सरस्वती पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, कल 5 फरवरी को सरस्वती पूजा है, यानी कि बसंत पंचमी है। और पूजा का जो शुभ समय है वो 7:07 से 12:57 तक है। लेकिन इसी बीच में राहु काल भी है, तो आप राहु काल का भी ध्यान रखें। राहु काल का समय है सुबह 9:51 से 11:13 तक। अगर आप सुबह पूजा नहीं कर पाते हैं तो अभिजीत मुहूर्त का समय है, वो भी नोट कर लीजिए। 11:50 से दोपहर 12:34 तक अभिजीत मुहूर्त का समय है। तो इस समय में भी आप पूजा आराधना कर सकते हैं। वैसे सरस्वती पूजा का समय पूरे दिन है, आप कभी भी करें, बहुत शुभ दिन होता है, पूरा दिन ही बहुत शुभ होता है। तो आप किसी भी समय पूजा करते हैं, माँ सरस्वती की कृपा आपको प्राप्त होती है। लेकिन प्रयास करना चाहिए, सुबह जितनी जल्दी हम कर पाते हैं कर लें, या शुभ मुहूर्त में करें। आप चाहें तो शाम के समय भी सरस्वती माता की पूजा कर सकते हैं। और कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो कल राहु काल को छोड़कर बाकी का पूरा दिन बहुत शुभ है, कोई भी नया कार्य शुरू कर सकते हैं आप। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स एकमात्र वो जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है और आपको ये वीडियो अच्छी लगी। तो वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम के जयकारे लगाएं। अपना सुझाव हमें दे सकते हैं कि आगे आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो। और इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।